बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग एंड इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस। सबसे पहले तो देखते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं या वो कंपोनेंट होते हैं जो कि कंप्यूटर को या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि प्रिंटर हो गया या इस तरह के जो दूसरी हमने अगर कोई भी फ़ाइल जो है वो प्रिंट निकलवानी है तो उसके लिए हमने उसको साथ नेटवर्किंग कनेक्ट किए थे डिवाइसेस के थ्रू। जो प्रिंटर है उसको उसके बाद ही हमारी कोई भी फ़ाइल जो है वो उसमें से जो प्रिंटर है उसके साथ लिंक होगा और हमारी जो फ़ाइल है वो प्रिंट आउट होकर बाहर आएगी। तो प्रिंटर जो है वो किसी न किसी थ्रू के साथ हमारे कंप्यूटर के साथ तो कनेक्ट है ना। तो यही काम जो कनेक्टिविटी है वो बेसिकली इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस ही करती हैं। डिवाइसेस यूज टू सेट अप अ लोकल एरिया नेटवर्क आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस। अब जो ये जो डिवाइसेस है वो बेसिकली ये जो नेटवर्किंग का जो तीन टाइप्स होती हैं, लैन वैन एंड मैन। तो उनमें जो लैन जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है इधर हमारे जो लोकल एरिया में, तो बेसिकली जो लैन नेटवर्किंग है उसमें ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एन इंटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क कनेक्टेड बाय द इंटरमीडिएटेड नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब इंटर नेटवर्किंग क्या होती है? इंटर नेटवर्किंग वो होती है जो कि इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क, यानी कि जो लैन हो गया या वैन हो गया, मैन हो गया, इन सारे नेटवर्किंग की जो कलेक्शन होती है, जो ये सारे नेटवर्क आपस में जो कनेक्ट होते हैं उन सब को हम कहते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। उसके बाद ये जो है इसका फंक्शन क्या है कि ये ऑपरेट करता है एज अ सिंगल एंड लार्ज नेटवर्क। जैसे कि अब हमने लैन को भी जोड़ दिया, वैन को भी जोड़ दिया, मैन को भी जोड़ दिया, या फिर दो तीन लैन को जो है वो इकट्ठे जोड़ दिया, तो इससे हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हम इंटर नेटवर्क कहते हैं। तो उसके बाद कनेक्टेड डिवाइसेस में देखें तो ये कनेक्टेड डिवाइसेस बेसिकली हमारे पास दो तरह से कनेक्ट होती हैं, एक नेटवर्किंग के थ्रू, एक इंटर नेटवर्किंग के थ्रू। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि नेटवर्किंग क्या होती है कि जिसमें डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर के साथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होती हैं। और इंटर नेटवर्किंग क्या होती है कि जो एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क, जैसा कि लैन हो गया या एक या एक से ज़्यादा लैन आपस में कनेक्ट हो, या फिर हो सकता है लैन वैन एंड मैन तीनों आपस में कनेक्ट हो और एक बहुत बड़ा लैन नेटवर्क क्रिएट हो, उसको हम कहते हैं इंटर नेटवर्किंग। तो बेसिकली दो ये डिवाइसेस को हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग एंड इंटर नेटवर्किंग। अच्छा, अब नेटवर्किंग की अगर हम बात करें, हमने कहा कि नेटवर्किंग में भी हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो नेटवर्किंग में कनेक्ट होंगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम रिपीटर और ब्रिज, यानी कि ये दो डिवाइसेस हैं जो कि हम इसमें नेटवर्किंग में हम इस नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं। और इंटर नेटवर्किंग में रूटर और गेटवे ये हम यूज़ करते हैं। इनकी भी आगे से फर्दर टाइप्स हैं कि हब हो गया, ब्रिज हो गया, स्विचेस हो गया, वो हम इंशाल्लाह आगे साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है कनेक्टिंग डिवाइसेस में जो डिवाइसेस हमारी जिस तरह कनेक्ट होती हैं ना, वो बेसिकली दे ये अब कनेक्ट किस तरह होती है। ये एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड द फिजिकल लेयर, ये सारी क्या है, लेयर्स हैं। ये लेयर्स हैं। उसके बाद दरमियान में क्या होता है, गेटवे। अब गेटवे के नीचे रूटर आर द थ्री लेयर स्विच, उसके बाद ब्रिज, उसके बाद रिपीटर और हब होती है, उसके बाद पैसिव हब होती है, और साथ में जो है वो उसी तरह ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। उसके बाद अगर देखें कि हब क्या होती है, तो हब बेसिकली जो है डिफरेंट जो कह लें कि डिफरेंट स्टेशन से हमारे जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको आपस में एक जगह कनेक्ट करती है। और जो है जो डिफरेंट जो ब्रांचेस से आ रही हैं उन सबको आपस में एक जगह पे कनेक्ट कर रही है। उसके बाद इसके टाइप्स में अगर हम बात करें तो पैसिव हब इज़ जस्ट अ कनेक्टर। ये बेसिकली एक कनेक्टर है। इट कनेक्ट द वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। अब ये जो डिफरेंट ब्रांचेस से, जो नेटवर्किंग की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वहाँ से जो वायर्स आ रही हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रही है। द सिग्नल पासिस थ्रू अ पैसिव हब विदाउट रिजनरेशन और एम्पलीफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये जो हब से जो डाटा पास कर रहा है, जो सिग्नल पास कर रहा है, इसने क्या करना है कि अगर सिग्नल कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तो उनको रीजनरेट कर देना है। उसके बाद इसने उनको उनकी जो है अगर समझ जाए कि उसका लेंथ वीक हो गई या सिग्नल करप्ट होने लगे, तो उनको आपस में उसने फिर रीजनरेट कर देना, एम्पलीफाई कर देना। उसके बाद ये डिफरेंट जो नेटवर्किंग केबल्स हैं उनको भी आपस में जोड़ती है।
एक्टिव हब और मल्टीपोर्ट रिपीटर जो है ये दे जनरेट और एम्पलीफाई द सिग्नल बिफोर दे आर रीट्रांसमिटेड। अब जो एक्टिव है वो क्या करती है कि सेंड करने से पहले ही उनको एम्पलीफाई और रीजनरेट कर देती है। उसके बाद जो ये देख सकते हैं कि हब जो है वो किस तरह हमारा जो आपस में कनेक्ट होती है। तो बेसिकली ये एक दिस वन इज़ ये हब होगी। तो ये जो अब हब है ये सेंड ऑल इंफॉर्मेशन टू अदर वर्क स्टेशन। ये देख सकते हैं कि टीवी में 3-4 जो है टीवी हैं उनमें ये हब किस तरह सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है। उसके बाद इसकी जो बेसिकली 4 से 32 पोर्ट के ऊपर जितना भी हमारा नेटवर्क का साइज़ है 4 से 32 के दरमियान ही उसने पोर्ट्स लेनी है। 4 और 32 इन दोनों के दरमियान जिस हिसाब से हमारा नेटवर्क होगा उस हिसाब से इसने पोर्ट्स ले लेनी है, ना 4 से कम और ना ही 32 से ज़्यादा। उसके बाद ये जो है हुब ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। अब जो ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट और प्रेजेंटेशन, फिजिकल एंड नेटवर्किंग, डाटा लिंक लेयर एंड एक्सेट्रा। तो उनमें ये जो है ये फिजिकल लेयर के ऊपर ऑपरेट करता है। उसके बाद ये जो है ना डाटा हमारा फ़िल्टर नहीं कर सकता, एज़ इट इज़ ही जो है उसको डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है और ये बेस्ट पाथ भी डिटरमिन कर देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसा हमने डाटा सेंड किया है ना, अब उसी डाटा ने इसने उसी थ्रू उसने डाटा को एज़ इट इज़ फॉरवर्ड कर देना है। अब इसने ये नहीं देखना कि इसमें मुझे शॉर्टकट रास्ता कौन-सा होगा, मुझे अगर हमने कहा है कि इस रास्ते से जाना है तो उसने उसी रास्ते से जाना है। उसने ये नहीं देखना कि मुझे कौन-सा रास्ता ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या इस तरह यानी कि बेस्ट पाथ डिटरमिन नहीं कर सकती। जो पाथ हमने बता दिया उसने उसी पाथ से उसको फॉलो करना है और डाटा हमारा पहुँचाना है। तो इसका नुकसान ये है कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग और बाज़ औक़ात तो यह जो है मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दे कैन नॉट डिटरमिन बेस्ट पाथ।